शांति। आज 27 अप्रैल की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब हम बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। तो आज का जो मुरली एसेंस है वो अब शुरू करते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है आज कि हमारा स्वधर्म शांति है। हर इंसान ज़िंदगी में शांति चाहता है। आजकल शांति की ही कमी है, बाकी सब है हमारे पास, बस शांति नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा स्वधर्म है वह शांति है और हमें शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। यह तो सच्ची बात है। जब हम शांति धाम में जाते हैं योग करते हुए, तो वहाँ जो सुकून, वहाँ जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। शांत रहना भी हमारा स्वधर्म है। तो आगे बाबा ने कहा, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो। अब क्वेश्चन बाबा ने कहा कि कौन सी नॉलेज है जो सिर्फ गॉड के पास है, हमारे पिता परमेश्वर शिव बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है, जो रोज़ हम पढ़ते हैं। तो यह तो सब जानते हैं, ईश्वरीय महाविद्यालय है जहाँ हम पढ़ते हैं, ईश्वरीय ज्ञान पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, पाप और पुण्य की नॉलेज भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते। जैसा कि सब जानते हैं कि शुरू में ब्रह्मा बाबा का बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया था और अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया था। उन्हें लगा था कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, लड़कियों को भगा रहे हैं, तो उस समय उन्हें गाली देते थे। लेकिन जब वो समझ गए कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से सबका परिचय करवा रहे हैं, हारने के लिए बाबा ने कहा, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन ज़रूर बनना है। अगर बाबा से हम वर्षा लेना चाहते हैं, जीवन मुक्ति की वर्षा, और अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो बाप से वर्षा लेनी ही पड़ेगी, बाप से पालना लेनी ही पड़ेगी। माने शिव बाबा से पालना के बिना हम तो जी ही नहीं सकते। हमारे लिए तो बाबा एक एक पल के लिए पालना करते हैं, कितना प्यार करते हैं, हमेशा हमेशा प्यार करते हैं। लगता है कि बाप मिल गया है जो हमेशा अपनी छत्र छाया में रखता है, हर बात सुनता है। ऐसा बाप तो लौकिक जगत का हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। हम जैसा समझते हैं यह ड्रामा है, जो भी ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं या जो बाबा का बन गए हैं वो तो इस बात को जानते ही हैं कि यह ड्रामा है और हम एक्ट कर रहे हैं। जिस दिन हमारी एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, हमेशा सोचो ड्रामा कल्याणकारी है और हम एक्टर भी बड़े लाजवाब हैं। कोई भी सीन आ जाए हम बड़े परफेक्ट ढंग से उस सीन को पार कर लेंगे। बाबा कहते हैं, तभी हम दुख धाम में रहते हुए दुखों से मुक्त हो सकेंगे। अगर ड्रामा को कल्याणकारी समझेंगे और अपने रोल को भी परफेक्ट समझेंगे, तभी हमें दुख नहीं होगा। हम हर सिचुएशन और हर व्यक्ति के बोल से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निकल जाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, उमंग और उत्साह में रहेंगे। बाबा कहते हैं, दूसरी जो धारणा है, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। जैसा कि जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बाबा ने सब कुछ अपना ट्रस्ट को दे दिया था। और बाबा जो ब्रह्मा बाबा थे वह बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन जब वो ज्ञान में आए उन्होंने सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया। तो बाबा कहते हैं, जो तुम्हें नशा रहता है, अभिमान रहता है धन का और अपनी पद का, वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि यह कोई काम का नहीं है। एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। माने देही अभिमानी बनना है, हमेशा प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ जो मस्तक के बीच विराजमान हूँ, और हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है
तुरंत विदेही बन जाना है, क्योंकि विदेही बनेंगे और तुरंत देह में आना है। दिन भर में कम से कम बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। जो अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि 1 सेकंड में विदेही बन जाओ, तभी आप सच्चे कर्म योगी बन पाओगे, सच्चे माने योग को धारण करने वाले कर्म योगी बन पाओगे। बाबा कहते हैं, आज का जो वरदान दिया है बाबा ने, महान और मेहनत इन दोनों स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम और साक्षी भव। महान और मेहमान माने 2 स्मृति आपको मन में रखनी है कि मैं महान आत्मा हूँ, मेरे पिता शिव बाबा हैं, उनके सर्व गुण मन संपन्न मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर सबके प्रति प्यार है, स्नेह है, किसी के लिए मुझे बुरा नहीं सोचना है, और साथ में मेहमान भी समझना है। माने ये सोचना है कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, मैं जो कभी भी इस दुनिया से मैं जा सकता हूँ। आप किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर तो कितनी अच्छे से रहते हैं और कितने प्यार से व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई बात किसी को बुरी न लग जाए। तो वैसे ही मेहमान बन के रहना है, सबसे बहुत प्यार से बात करनी है और सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं और हमें समझ भी आ जाता है कि मेहमान और महान बनकर हमें इस पृथ्वी पर रहना है और इसी स्मृति में हमें सर्व आकर्षण से मुक्त होकर रहना है। और उपराम और साक्षी भव, बाबा का वरदान है कि इस सब आकर्षण से मुक्त होकर साक्षी, इस उपराम और साक्षी भव माने वरदान तो आपको समझ में आ गया कि सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम और साक्षी भव। तो बाबा कहते हैं उपराम और साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए 2 बातें ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियाँ और लगाव का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। महान समझने से जो साधारण कर्म और संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि खुद को महान समझना है। जब महान समझेंगे तो हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें चेकिंग करनी है और अपनी बुराइयों पर कब्जा करना है, अपने माइंड पर कब्जा करना है, अपनी बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म करना है और अच्छाइयाँ लानी है, पवित्रता लानी है। पवित्रता कब आएगी? जब हम मेहमान समझेंगे, हम अटेंशन में रहेंगे कि ऐसा कोई कर्म नहीं करे जिससे हमारा नाम खराब हो, हमारे बाबा का नाम खराब हो। बाबा ने एक बार कहा है मुरली में, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा कर्म सारी दुनिया करेगी। ऐसा सोच कर ही हमें आगे चलना है कि अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमें देखकर वैसा ही कर्म करेगी। अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें गुस्सा मिलेगा, अगर नफ़रत करेंगे तो नफ़रत मिलेगा, ईर्ष्या करेंगे तो ईर्ष्या मिलेगी। मतलब जैसा कर्म हम करेंगे दुनिया मेरे साथ वैसा ही कर्म करेगी। तो हम क्यों ना प्यार करें सबसे, सबको दुआ दे तो दुनिया भी हमसे प्यार करेगी, दुआ देगी। तो हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है और बाबा को फॉलो करना है, बाबा जैसा बनना है। सबसे बड़ा टास्क यही है कि फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा जैसे हमें बनना ही है। आगे बाबा का जो स्लोगन है, बाबा ने जो स्लोगन दिया है वह है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहती है, शुभ भावनाएं रहती है, दुआएं रहती है, तो कितना भी बड़ा काम हो बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कभी अपनी लाइफ में हम देखते हैं ना कि कोई काम, जो काम माने पैसा नहीं कर पाती है, जो काम हम किसी भी हालात में नहीं कर पाते हैं, अचानक से आश्चर्यजनक रूप से हो जाती है। तो कहते हैं जो काम दौलत नहीं कर सकती है वो काम दुआ कर जाती है। तो हमेशा दुआएं कलेक्ट करनी है, हमेशा बाबा की श्रीमत में रहते हुए सब आत्माएं से दुआएं लेनी है
और तो इतना सहयोग मिलेगा, बाबा का भी सहयोग मिलेगा, आत्माओं का भी सहयोग मिलेगा, और उससे हमारे सारे कार्य सहज हो जाएंगे। जब हमारा माइंड पवित्र होगा, हम सबको दुआ देंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमारा काम तो अच्छा होना ही होना है और बहुत ही सहज और सरल तरीके से अपना काम हो जाता है। यह आजमाई हुई बात है। आप अगर आजमाएंगे, मुझे लगता है कि अगर बाबा के बच्चे हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार होते ही रहते होंगे जैसे मेरे जीवन में होते हैं। आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, माने दृष्टि को अलौकिक बनाना है। अलौकिक दृष्टि से सबको देखना है, लौकिक जगत को भूलकर अलौकिक दृष्टि से देखना है कि मैं भी आत्मा हूँ और सामने जो भी लोग हैं सब आत्माएं हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करना है, किसी से भी गुस्सा नहीं करना है, किसी से भी लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, सबसे प्यार से पेश आना है, सबको सहयोग देना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। मतलब तभी हमारी दृष्टि अलौकिक हो सकती है। जब हम लौकिक जगत में जैसे ही फंसेंगे, देह भान में आएंगे, तो हमारी दृष्टि लौकिक हो जाएगी और सारे बुराइयाँ हमारे अंदर वापस आ जाएगी। तो उन बुराइयों से हमें बचना है और अलौकिक बनकर अपने जीवन को जीना है। बाबा कहते हैं, मन को शीतल, बुद्धि को विशाल और मुख को मधुर बनाने वाले ही महान हैं। मन को शीतल, ऐसी शांति मन में हो कि कितनी भी बड़ी घटना आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई हलचल नहीं हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, जरा सा मन पे प्रभाव नहीं हो, और एकदम शांति। जहाँ शांति होती है वहीं खुशी होती है। तो खुश रहकर हमें जीना है, शांत रहकर हमें जीना है। और बाबा कहते बुद्धि को विशाल, विशाल बुद्धि बनना है। ये जो हमारी जो पतित बुद्धि है, जिसमें हम बहुत ही गंदी बातें सोचते हैं, अब तो अजीब लगता है, सोचकर ही अजीब लगता है कि कभी हम ऐसे हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, लोगों से लड़ने लगते थे, या फिर किसी के प्रति भी मन में बैर आ जाता था। अब तो लगता है कि अरे ऐसा कैसे हम कर सकते थे पहले। और अभी जो लगता है कि नहीं, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। आप कभी भी मेडिटेशन में बैठते हो तो लगता है दुनिया की हर आत्मा को खुशी मिले, जितने भी लोग बीमार हैं सब ठीक हो जाए, सब पर बाबा की वर्षा हो जाए, सबको बाबा मिल जाए। अभी ये जो भावना का जो परिवर्तन हुआ है वह बाबा के मिलने के बाद ही हुआ है, मुरली सुनने के बाद ही हुआ है, योग करने के बाद ही हुआ है। मैं खुद में जो परिवर्तन देख रही हूँ, मुझे लगता है बाबा के हर बच्चे में यह परिवर्तन हो रहा होगा। हर बच्चा अलग ही हो जाता है। मैं अपनी पहले की लाइफ को सोचती हूँ और अभी की लाइफ को सोचती हूँ, दोनों में माने ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा ने पहले क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मेरी इतनी साल बर्बाद हो गए, बाबा ने मुझे अभी 1 साल पहले सेलेक्ट किया। अगर पहले सेलेक्ट करते तो मेरा जीवन पहले से सफल हो जाता। बहुत सुंदर जीवन बाबा ने दिया है, बहुत सुंदर। अभी तो भूल से भी किसी के लिए एक शब्द भी मन में नहीं आता। बहुत अंदर से लगता है सबके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा हो बाबा, सबके लिए दुआएं निकलती है। क्योंकि 5 स्वरूप का जब हम अध्ययन करते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या थे और क्या हो गए। हम देवता थे और अभी हम पतित हो गए हैं। तो अपने देवता स्वरूप को याद करना है। जैसे ही देवता स्वरूप को याद करेंगे, सबको सुख देना और सबको शुभ कामना देना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि मन मुख से मधुर ही वाणी निकले, कभी भी ऐसी वाणी नहीं निकले जिससे किसी को भी तकलीफ हो। तो जब हमारी सोच में मधुरता होगी तभी हम मधुर वाणी बोल सकते हैं। जब आत्मा पवित्र हो जाती है, सोच पवित्र हो जाती है, तो भूल से भी गलत बात निकलती ही नहीं है। वाणी में मिठास आ जाती है, बहुत मिठास आ जाती है। सबके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम भाव आ जाता है, लगता है ये बाबा का बच्चा, ये भी है, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है, ये भी, और हम भी बाबा के बच्चे हैं। तो हम इनके साथ ख़राब से बात नहीं कर सकते। ये बाबा का स्पेशल बच्चा है, बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम कैसे इनसे ख़राब से बात कर सकते हैं। यह धारणा में परिवर्तन हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मुरली को फॉलो आप लोग ज़रूर करें और बाबा
का जो ब्रह्म कुमारीज का जो भी है कि इस राजयोगा मेडिटेशन भी ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से आप बाबा से जुड़ते हैं और आपकी लाइफ बदल जाती है। आगे बाबा ने आज का सोमान दिया है, मैं आत्मा उपराम और साक्षी हूँ। मैं आत्मा उपराम हूँ, हर चीज़ों से उपराम हूँ, इस ड्रामा से उपराम हूँ और एकदम मैं विदेही हूँ। मैं देही अभिमानी हूँ, किसी भी चीज़ से मुझे कोई लगाव नहीं है। बस ड्रामा को साक्षी भाव से मैं देख रही हूँ कि इस ड्रामा का जो रोल है मेरा वह कल्याणकारी है, बाकी लोगों का भी रोल कल्याणकारी है। अगर कोई बुराई भी करता है तो वह भी उसका रोल है। उसे देखकर हमें कोई बात नहीं कहनी, मन में कुछ गलत नहीं सोचना, बल्कि उस आत्मा को दुआ देनी है कि उसका भी रोल कल्याणकारी हो जाए। बाबा बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन दिलाते कि आप ड्रामा के बहुत मेन एक्टर हो और आपको बहुत अच्छा रोल निभाना है। आप चेकिंग करनी है, चेकिंग कर कर के अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है, अपने संस्कार चेंज करने हैं। संस्कार बदलेंगे तभी ज़िंदगी बदलेगी। आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यही मात खा जाते हैं। जब हम ज्ञान में चलते हैं और जब हम लोगों का हेल्प करने लगते हैं तो लोग हमें जब हमारी बड़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि अरे मैंने इतना अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन यह बहुत बड़ी चूक है। यह ज्ञान हमारा नहीं, बाबा का ज्ञान है। बाबा ने हमें सिखाया है, बाबा की श्रीमत पे चलने पर हमें यह ज्ञान मिला है। तो अव्यक्त जो इशारा है, आगे चलकर अनेक आत्माएं, साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेगी। जब आप उपराम अवस्था में आ जाएंगे, जब आप ज्ञानी तू आत्मा बन जाएंगे, जब बाबा के बच्चे बन जाएंगे, तो आपको मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन आपको उसको स्वीकार नहीं करना है। सब बाबा का है, यही सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जो भी ज्ञान है ये सब बाबा का दिया हुआ है। मेरा व्यवहार जो चेंज हुआ है सब बाबा के कारण हुआ है। हम मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा के कारण सब कुछ बाबा का। तो बाबा कहते हैं स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना, इसलिए त्याग मूर्त बनो। बाबा कहते कोई कुछ भी कहे, कितना भी आपकी प्रशंसा करे, आपको ये सोचना है सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। सबको यही कहना है ये बाबा का है, बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है। अगर आप जुड़ जाओगे बाबा से तो आपको भी उतना ही ज्ञान हो जाएगा। आप भी बाबा की श्रीमत पे चलोगे तो आपकी भी बुद्धि खुल जाएगी, आपको भी सुख मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगी। ब्रह्मा बाबा हमेशा यही कहते थे, खुद को कृष्ण जैसा बनाते थे और हमेशा देखते थे कि मैं कृष्ण जैसा बना हूँ कि नहीं, और वो अपने आप को देवता बनाकर सबको वरदान देते रहते थे। किसी से कुछ लेना नहीं है। बहुत ज्ञान का मुख्य सार है कि किसी से कुछ नहीं लेना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने जितना दिया है बहुत है, बहुत है। कितना भी बांटो कम होगा ही नहीं। बस इसी बात पे अडिग रहना है, ज्ञान बांटना है, लेकिन बाबा की अमानत समझकर। और ये शरीर, ये मन, ये धन सब बाबा की अमानत है, हमारा कुछ नहीं है। ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि हम ट्रस्टी आत्मा हैं। हम बाबा के शरीर को, बाबा के मन को, बाबा के धन को, सबको संभाल के रखेंगे। ऐसे यूज करेंगे कि बाबा का है, अपना नहीं है। अपना समझकर यूज करेंगे तो पाप हो जाएगा। बाबा स्पष्ट कहते हैं, आज का जो योग अभ्यास करेंगे, मैं संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। माने जब हम ज्ञान में चलेंगे तो हमारा हर संकल्प सिद्ध होना ही होना है, क्योंकि बाबा का साथ मिल जाएगा। जब भगवान का साथ मिल जाएगा तो संकल्प की सिद्धि कैसे नहीं होएगी। अगर जिस संकल्प की सिद्धि नहीं होती है, इसका मतलब है उसमें हमारा नुकसान छिपा हुआ है। बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें यही सोचना है। हमारी हर श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि होती है जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, याद की यात्रा में रहते हैं। मेरे तो हर संकल्प पूरे होते हैं, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो संकल्प हैं वो बाबा अच्छे संकल्प, जो
ऐसे बुरे संकल्प तो कभी आते ही नहीं हैं, और ना कभी किसी चीज़ का लालच होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्योंकि जब बाबा मिल गए तो क्या चाहिए, जब भगवान ही मिल गया है हमें, तो और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा आप मिल गए, बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे बहुत दे दिया है, बहुत दे दिया है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो भी संकल्प मन में आते हैं दूसरों की सेवा भाव के, या किसी भी तरह का संकल्प है, बाबा हर संकल्प को पूरा करते हैं। आप संकल्प सिद्ध आत्मा बन जाते हो। तो आज का योग अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख हूँ। मतलब मैं शिव बाबा के सम्मुख बैठी हुई हूँ आत्मा। कल्पना तो करें कि भगवान के सामने बैठे हुए हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्मा है हम, कि भगवान ने अपने सामने हमें बैठाया हुआ है। मैं अपने मन को बाबा पर एकाग्र कर रही हूँ। जैसे जैसे मन बुद्धि एकाग्र हो रहा है, वैसे वैसे संकल्पों की गति कम हो रही है। अब मेरे मन में सिर्फ शक्तिशाली शुद्ध संकल्प ही उत्पन्न हो रहे हैं, और वे सिद्ध हो रहे हैं। संकल्प वाणी कर्म वाक समान और श्रेष्ठ बन गए हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम बाबा के बन जाएंगे तो हमारे हर संकल्प श्रेष्ठ होने ही होने हैं। अगर जिसके संपर्क में हम रहते हैं, जिनकी वैसे ही बनते चले जाते हैं, तो बाबा के संपर्क में रहेंगे तो बाबा की बुद्धि हमें आनी ही आनी है। तो हम तो श्रेष्ठ बनना ही बनना है। जब श्रेष्ठ बन जाएंगे तो संकल्प कौन सी बड़ी बात है। हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो आज का जो योग अभ्यास है, आप ज़रूर इसको अच्छे से मन में चिंतन करें। जितना चिंतन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ज्ञान आता चला जाएगा। उतनी अंदर से है ना बाबा के प्रति प्यार भासना आती चली जाएगी, बाबा की पालना मिलती चली जाएगी। मैं भी जब ज्ञान में आई थी तो मुझे मुरली कुछ समझ नहीं आती थी, कि कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आने लगी। जब इतनी अब समझ आने लगी है कि एक एक लाइन का अर्थ समझ में आता है, तो मुझे भी लगा कि जो नॉन बीके हैं, मैं तो बीके नहीं हूँ, लेकिन है कि मैं भी आपकी तरह जो बीके नहीं है। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो ज्ञान मिलता है मैं लोगों को, आप लोगों को भी दूँ, ताकि जो भी बाबा ने मुझे दिया है मैं बांटूँ उसको। क्योंकि जितना बांटूँगी उतना बढ़ेगा। क्योंकि मुरली ऐसी चीज़ है जो जीवन को सुखमय कर देती है। आगे बाबा का ने चिंतन जो दिया है, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, इसलिए स्वयं को चेक करें कि दिन भर में कितने व्यर्थ, कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ संकल्प मन में चलते हैं। बाबा ने कहा है कि खुद की चेकिंग करो कि दिन भर में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बहुत सारे हमारे संकल्प ऐसे हैं, वो होते हैं जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है। और दूसरे है कि कितने श्रेष्ठ संकल्प और कितने साधारण। हम साधारण आत्माएं थोड़ी हैं कि हम साधारण संकल्प करेंगे। हम तो बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमें साधारण संकल्प आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ संकल्प ही करते हैं कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। इतना अच्छा लगता है बाबा आपके ज्ञान पे चलना, आपके श्रेष्ठ श्रीमत पे चलना। तो भला हम लोग कैसे साधारण संकल्प कर सकते हैं। हमें बहुत श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। सबका कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाबा आप जो श्रीमत देते हो हम लोग उस पर ज़रूर चलेंगे बाबा, और चलना ही है। यही हमारा संकल्प है। जितना हम व्यर्थ सोचते हैं, हमारे संकल्प उतने ही निम्न कोटि के होते चले जाते हैं, साधारण होते चले जाते हैं। और साधारण संकल्प हमेशा तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। तो हमें श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। जो भगवान ने हमें श्रीमत दी है, उन संकल्पों पे चलना है और उन्हीं संकल्पों का मनन करना है। जैसे जैसे अच्छे संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का हम मनन करते जाएंगे, हम भी श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ बनना है, या ये सोचे बनना ही है। हमें साधारण बनकर नहीं रहना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है, भगवान जो हमें पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ करके हमें श्रेष्ठ आत्मा बनना है। इस संकल्प को हमेशा ध्यान में रखें, व्यर्थ नहीं सोचना है। ओम शांति। फिर